मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हो गई थी और मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। जब मैं उसके साथ बाहर निकलती तो लोग मुझको उसकी बेटी बोलते थे। लोग वो घर के हॉल में बैठ कर के हमेशा उस बंद कमरे की तरफ इशारा करता था और हमको बोलता था कि वो इसलिए कहता था क्योंकि उसको पालिश मार दिया था और वो उसका हाथ पांव काम नहीं करता था, उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। वो बार बार इशारे करता था लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी वो क्यों ऐसा बोल रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक लेके आए हैं बहुत एक कहानी, एक लड़की की सच्ची दास्तां है। उसका पति बेहद ही कंजूस था और उसकी शादी हो गई, काफ़ी दिन तक उसको कोई औलाद नहीं हुआ और वो शादी के कुछ दिन तक तो ठीक था, उसके बाद उसको मारने पीटने लगा, बहुत तकलीफ़ देता था। बेचारी चाहती थी कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन बीत रहा था, ऐसे ही बीतते बीतते रात में देर से आता, कभी खाने को लेके कभी पीने को लेके कुछ न कुछ चिल्लाता था, झगड़ा करता था। वो सह जाती थी कि हमारे पति हैं, बाद में शायद हमको समझने लगे, लेकिन वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ करके बहुत परेशान करता और पैसा भी नहीं देता था। कुछ दिन ऐसे चलता रहा, घर चलाना मुश्किल हो गया क्योंकि वो हमको पैसा भी देने बंद कर दिया। पैसा देना बंद कर दिया, बोला जाओ कुछ काम करो। काम करने के लिए जो है हम कहीं कंपनी पकड़ लिए, 30,000 रुपये सैलरी थी, उसी में हमको पूरा घर चलाना पड़ता था। एक बाई रखी हुई थी, वो आके घर का सारा काम काज करती थी और हमारा पति हमको चिल्लाता रहता था, हमेशा झगड़ा करता था, कपड़े भी नहीं देता था, 1 रुपया भी नहीं देता था। मैं बहुत दुखी रहती थी जब हमको मारता हो, हाथ उठाता तो। घर वाले तो सोच के यही भेजे थे कि बहुत बड़े घर में शादी कर रहा हूँ, बिटिया खुश रहेगी, लेकिन अब घर वालों से भी क्या शिकायत करना। वो लोग थोड़ी जानते हैं कि बाद में उसके साथ क्या होगा, उसका पति क्या करेगा। अब हमारे मुकद्दर में शायद यही था, यही समझकर सोचकर हम रह जाती थी। समय अपनी गति से चलता रहा और हमारा पति और ही क्रूर होता चला गया दिन पर दिन। समझने की कौन बोले, और वो हमको दुख देने लगा। मैं परेशान हो गई। अड़ोसी पड़ोसी भी कभी कभी कहते थे कि तुम लोग बहुत चिल्लाते हो, बहुत झगड़ा करते हो, क्या बात हुई। वो लोग भी हंसते थे। आसपास में किराए का मकान था, शहर था, वही गलियाँ थी, वही मोहल्ले थे, वही लोग थे, परंतु हमारे दुख दर्द में कोई सहभागी नहीं होता था क्योंकि ये किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते थे, किसी से कोई व्यवहार ही नहीं था। सब लोग अपने अपने दूर से ही खाली हमारे तमाशा देखते थे, हमारे झगड़े का। मैं चुप रह जाती, सब कुछ सहती थी, लेकिन आदमी बर्दाश्त की भी हद होती है, क्या करे आदमी। कभी कभी अपने मुकद्दर को कोसती, कभी कभी ये सोचकर चुप रह जाती कि कुछ भी हो, मेरा पति है, समय कब पलटी खाएगा कोई बोल नहीं सकता, क्या होगा भविष्य में। एक दिन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, झगड़ रहे थे। अब ज़्यादा चिल्लाने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनको लकवा मार गया पूरा। हाथ पांव
काम करना बंद कर दिया, बोलना जुबान सब बंद हो गया। खाली इशारों में ही वो कुछ कह पाते थे और आंसू बहते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। उनकी ये दशा देखकर मैं भी तड़प उठी। भले हमको मारते थे, डांटते थे, गाली देते थे, लेकिन बहुत सहारा था उनको, अच्छी सैलरी थी। अब हमको नहीं देते थे, अब पैसा क्या करते थे पता नहीं था। कुछ कुछ दिन ये नहीं गए काम पे तो इनका काम भी छूट गया। जब को सबका हालत का मालूम पड़ा तो इनका पेमेंट कर दिए और ये बेकार हो गए, बैठे रहे घर पे, क्योंकि कोई काम के तो थे नहीं। तो सब रिश्तेदार जो दोस्त यार थे जिनके बीच ये पैसा उड़ाते थे, वो सब भी आना जाना बोलना बंद कर दिए। कहते नहीं बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, बिगड़े बैल न रोपे कंध। ये जो कहावत है सत्य है दोस्तों। अच्छे समय पे सभी आ जाते हैं, बुरा वक्त होते ही सब विदा हो जाते हैं। तो हमारी कंडीशन पूरी तरह से डगमगा गई थी। मैंने भी बाई को बोल दिया कि अब तेरा खर्चा मैं कहाँ से उठाऊंगी, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब ये अपना पर्सनल खर्चा तो देखते थे, अभी ये भी बैठ गए हैं, अब कितना मेरे पगार से सब हो नहीं पाएगा, भाड़ा निकालना या निकालना सब खर्चा करना। मैं एकदम घबरा गई थी, क्योंकि ज़िंदगी का भयानक सच है, पैसा नहीं हो तो मान सम्मान शोहरत सब खत्म हो जाता है। कल जो इनके आगे पीछे सब घूमते थे, आज इनका हाल भी पूछने कोई नहीं आ रहा था। लेकिन हमको हमेशा असमंजस में डालती थी एक इनकी ये बातें कि बार बार ये उस बंद कमरे की तरफ इशारा करते थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो परंतु बोल नहीं पा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी ये क्या कहना चाहते। काफ़ी टाइम तक मैं सोचती रही, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। और वो इधर इशारा करते और रोते जाते कि शायद मैं समझ जाऊँ, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर उधर है क्या। इधर उधर मैं नज़र दौड़ाई, कुछ समझ नहीं आया। तो बाई नहीं आई थी तो मैं सोची कि जाके साफ़ सफाई कर लूँ। मैं अंदर गई तो वहाँ पे सब पुराने कुर्सी टेबल मेज सब पड़े हुए थे। वो कबाड़ खाना वाला घर था। मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा साफ़ सफाई कर दूं, बाई भी नहीं आती है। तो साफ़ सफाई करने के लिए मैं अंदर गई तो वहाँ का नज़ारा देख करके हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर का नज़ारा ही कुछ ऐसा था, क्या बताएं। वो क्यों इशारा करते थे। सारे डॉक्टर लोग जवाब दे दिए कि तुम्हारा पति ठीक नहीं हो पाएगा, कहीं भी इलाज कराओ। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए तुम दूसरे शहर लेके जा सकती हो, इलाज करवा सकती हो। तो मैं भी प्रयास की थोड़ा, लेकिन कोई राहत नहीं दिखा। एक दिन वो दर्द से तड़प रहे थे और सोए तो फिर उठे नहीं। काफ़ी टाइम तक मैंने बहुत जगाया उनको, उठाया हिलाया, लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत न देखते हुए मुझे समझ आ गया कि अब ये दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत रोई चिल्लाई, आसपास के लोग आए, उनका क्रियाक्रम किया गया। फिर एक दिन एक औरत आई अपना 2-3 बच्चे लेके, बोली कि मैं उनकी पत्नी हूँ, ये उनके बच्चे हैं सब, अब मैं हिस्सा लेने आई हूँ। मैंने बोला कैसी बेहया औरत है तो, जब तक थे तब तक तुम दिखी नहीं, आज कहाँ से तुम, मुझे क्या मालूम तुम कौन हो। बोले नहीं मेरे पति थे, वो मेरा हिस्सा बनता है। बोले हिस्सा क्या बनता है, हमको तो 1 रुपया देते नहीं थे वो, अब वो पैसा क्या करते थे हमको पता नहीं। और आज तुम आ गई हिस्सा लेने। ये जो मकान है
ये भाड़े पे है, इसको मैं खाली कर दूंगी और मैं खुद कमाती हूँ तो खाती हूँ। आज तक हमको 1 रुपया कुछ वो दिए नहीं। और कोई देख लो, कोई घर में कुछ है नहीं। वो घर में गई तलाशी की, लेकिन घर में उसे कुछ मिला नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो मिलेगा क्या। फिर वो औरत बोली ठीक है, वो फंड का पैसा जब आएगा उनका, मैं आऊँगी, मुझे पैसा दे देना आधा। तो बोले ठीक है, जब मिलेगा तब दूंगी ना। वो ऑफिस वाले भी यार टाल मटोल कर रहे हैं, आज कल परसों कर रहे हैं, उनका देने का इरादा नहीं है, लगता है उनका खा जाने का मन है। वैसे मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं मिल रहा है तो जब मिलेगा तो आ जाना। मैं विचार करने लगी कि लाखों रुपये कमाते थे और बिना इनके सिग्नेचर के फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। एक बार सिग्नेचर करने का इनका लाखों लाखों रुपया होता था। आखिर इतना पैसा करते क्या थे वो। और ये औरत बोल रही है मैं उनकी पत्नी हूँ। ठीक है, पैसा जब आएगा, जो फंड का मिलेगा तो दे दूँगी। इतना सोच ही रही थी कि एक औरत बाजू वाली आई, बोले कि ये औरत जो आई है बहुत हरामी औरत है। बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले हाँ, यही इसका यही धंधा है। ये 2-4 बच्चे लेके पहुंच जाती है अमीर घरों में और उनका बाप बना के पैसा ऐंठती है और इसको कुछ देना मत। ये बच्चे जो हैं ये दूसरे का लेके आई थी, वो बच्चा कल वो लेके गया अपना। ये खाली नाटक करने के लिए बच्चों को लेके आई थी। ये यही ऐसे करती है। तब मैंने मन बना लिया कि मैं उसको 1 पैसा नहीं दूंगी। और फिर बंद कमरे में वो नज़ारा देखकर मैं दंग रह गई कि हमारे पति क्यों बार बार इशारा करते थे कि उस कमरे की तरफ, क्योंकि पॉलिश मारने के बाद तो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज़ चली गई, बंद हो गई, पूरा हाथ पांव काम करना बंद कर दिया, तो बता भी नहीं पा रहे थे। अब मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन साफ सफाई के दौरान एक दीवार थी, दीवार के पीछे दरवाज़ा लगा हुआ था, दरवाज़ा के पीछे से बहुत बड़ा एक छोटा सा कमरे जैसा था जिसमें सारा खजाना रखा हुआ था। हीरा मोती जवाहरात, मोती माणिक सब पड़ा हुआ था और उसमें बेहिसाब दौलत पैसा पड़ा हुआ था। मैंने सारा पैसा समेटा और भाई को मैंने बुलाया। मैं बोला कि एक काम कर, अब यहाँ का सामान शिफ्ट कर तू फटाफट, हम कहीं चलते हैं, ये सामान पैक कर लो और चल के हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और वहाँ तुम्हें भी हम अपने साथ रखेंगे और तुम भी अपना कुछ पैसा वैसा दूंगी, क्योंकि तुमने हमारी बहुत सेवा की है। गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और मैं खुश हूँ। और मेरे पति तो चले गए, परंतु उनको वो सब सुख नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। शायद ये कंजूसी कर करके सब पैसा जमा किए थे। तो ये कंजूस आदमी अपने जीवन में ऐसा ही दुख पाता है और वो गया दुनिया से एक एक जोड़ा, लेकिन उसके काम नहीं आया। ऐसा जोड़ के क्या फ़ायदा। तो ये मेरी दुख भरी कहानी मैं आपको बताई, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर करना दोस्तों। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात हमेशा याद रखना, सत्य का साथ देना, सत्य में ही जीना, सत्य में ही मरना, यही सबसे बड़ा ज़िंदगी का सार है। बाकी और कुछ नहीं है। मिलती हूँ अगले वीडियो में।